भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बैठक 24 और 25 तारीख को होने वाली है। उसी को लेकर इंदौर शहर में तैयारियां चल रही हैं। आज इंदौर की रेसिडेंसी कोठी में अधिकारियों के साथ प्रतिनिधियों की बैठक की गई, जिसमें महापौर, मंत्री, विधायक सहित अन्य लोग भी शामिल हुए। इस दौरान MPIDC एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश राठौड़ ने पूरा प्रेजेंटेशन दिया। सभी ने बैठक के दौरान अपने अपने सुझाव दिए और इन सुझाव पर कैसे अमल किया जाए इसकी भी योजना बनाई गई। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि इस समिट से मध्य प्रदेश को काफी फायदा पहुंचने वाला है, साथ ही इंदौर और इंदौर के आसपास के क्षेत्रों को भी काफी फायदा मिलेगा। वहीं उद्योगपति इस समिट में शामिल होने आ रहे हैं। वहीं इंदौर कलेक्टर ने कहा कि आज जनप्रतिनिधियों से चर्चा की गई है, कुछ सुझाव भी आए हैं कैसे उद्योगों और प्रोत्साहन मिल सके, इसके लिए योजना बनाई जा रही है। इंदौर में कई लोग आएंगे और जो इंदौर से सीधे भोपाल जाएंगे उसके लिए व्यवस्थाएं भी की गई हैं। विशेष तौर पर इंदौर के एयरपोर्ट व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर कुछ लोग इंदौर आकर इंदौर, महू या फिर उज्जैन घूमने चाहेंगे तो उनके लिए भी अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं MPIDC एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश राठौड़ ने कहा कि आज जनप्रतिनिधियों को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज की सीधे बातचीत मंत्री और विधायकों से है, तो उसमें हमें सहयोग मिलेगा और कई लोग इसमें शामिल होने आ रहे हैं। सभी के लिए व्यवस्थाएं भी की गई हैं। एक बड़ा महाकुंभ भोपाल में होने जा रहा है और उसकी तैयारियां की जा रही है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की कल्पना से, विजन से इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन बने, जो भविष्य के इंदौर की दृष्टि से, भविष्य के शहरों की दृष्टि से एक महत्वाकांक्षी योजना है विकास को लेकर, जिसमें इंदौर, उज्जैन, धार, देवास और शाजापुर के कुछ क्षेत्र को मिलाकर इंदौर मेट्रोपॉल रीजन की कल्पना की गई है। उसका एक प्रथम दृष्टया प्लान, कितना एरिया उसमें आएगा, क्या उसकी योजना रहेगी, कैसे उसको डिवाइड करेंगे, उसका एक प्रेजेंटेशन आज यहाँ हुआ है। मुझे लगता है कि भविष्य के शहरों की कल्पना के लिए ये प्लानिंग आज करना बड़े विजन को दर्शाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। और इंदौर जिस गति से बढ़ रहा है, उस दृष्टि से, डेवलपमेंट की दृष्टि से, सेक्टर वाइज डेवलपमेंट की दृष्टि से, ग्रीनरी की दृष्टि से भविष्य के इंदौर के लिए बहुत अच्छा है। इसमें अभी कई सारे लोगों के सुझाव भी आएंगे और इसको आगे बढ़ाने में मदद भी मिलेगी। अलग अलग संवाद स्तर पर हो रही है, उसके अच्छे नतीजे, निवेश अच्छा आ रहा है, रोजगार के अवसर हमें खुल रहे हैं। हमारे प्रांत के अलावा अन्य देश के अन्य प्रांतों का भी भ्रमण किया, रोड शो किया, विदेशों में भी जाकर आए। उनसे भी अभी 24 तारीख को कई हमारे उद्योगपति विदेश से भी आ रहे हैं और देश के कोने कोने से आ रहे हैं। ये हमारे लिए एक सुखद अवसर है। और जो देश के प्रधानमंत्री का संकल्प है विकसित भारत और मध्य प्रदेश का संकल्प विकसित मध्य प्रदेश, ये संयुक्त प्रयास, एक मैं कहता हूँ विकास और प्रगति में, उद्योग में नींव का पत्थर ये समिट साबित होने वाली है। इससे निवेश भी आएगा और रोजगार भी हम उपलब्ध कर पाएंगे। एक मुख्यमंत्री का सोच, देश के प्रधानमंत्री का संकल्प व्यापक रूप से अभी राठौड़ जी ने पूरा प्रेजेंटेशन किया। मैं सोचता हूँ उसमें सारी चीज़ों का समावेश है और साथ ही इसके जो हमारा बजट पेश होने वाला है, कई उद्योगपति के सुझाव आए हैं कि बजट में भी कुछ इनके विचारों को सम्मिलित किया जाए। भोपाल में उसको लेके मध्य प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार विगत 1 साल से तैयारियां कर रहा था। और एक नवाचार जो किया गया है जिसमें सभी डिविजन्स में जाके रीजनल इन्वेस्टर समिट करी गई हैं, जिससे कि सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी हो और सभी क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी पैदा हों और वहाँ का जो अपॉर्चुनिटीज है उनको शोकेस भी कर सके। उसी के क्रम में ये इन्वेस्टर समिट आयोजित करी गई है, जिसमें कि पूरे मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास को और यहाँ के औद्योगिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्लानिंग करी गई है। इंदौर हमेशा से ही सभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में नेतृत्वकर्ता की भूमिका में रहा है, तो इस बार भी ऐसी ही स्थिति रहे, इसलिए सभी इंदौर के जनप्रतिनिधियों के साथ में यहाँ के उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ में बैठक की गई है। सबको जानकारी प्रदान की गई है कि इन्वेस्टर समिट में क्या क्या होने वाला है, इंदौर में कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहाँ कहाँ पर निवेश की संभावनाएं हैं। सभी उद्योगपतियों से और हमारे जनप्रतिनिधियों से सुझाव भी प्राप्त किए गए हैं, जिसके आधार पर आगे GIS में हम लोग कार्रवाई करेंगे।
और इसके साथ साथ अधिक से अधिक यहाँ के उद्योगपति रजिस्टर कराएं पोर्टल पर और अधिक से अधिक संख्या में इन्वेस्टर समिट में भाग लें, इंटेंट टू इन्वेस्टमेंट भी प्रदर्शित करें, ऐसी अपेक्षा हमसे की गई। सर कौन से बड़े उद्योगपति एक्सपेक्टेड है जो इंदौर में लैंड करके भोपाल जाएंगे? और देखिए अभी कुछ संभावित नाम आए हैं, अभी नाम चूंकि फाइनल नहीं हुए हैं इसीलिए ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में ट्रांजिट के तौर पर यहाँ से मूवमेंट होगा, जिसके लिए हमने सारी तैयारियां कर ली। मेरे पास जो डेटा है लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की हम लोगों के पास इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है। अरे कर रहे हैं चला जाता जल्दी। सर GIS मीटिंग जो है उसके लिए क्या क्या तैयारियां हैं? कि भोपाल में 24 और 25 तारीख को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है और इसमें जो जितने भी वर्टिकल से डेवलपमेंट के, इंडस्ट्रियलाइजेशन के, चाहे अर्बन डेवलपमेंट हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, सारे सेशन, सारे डिपार्टमेंट्स के इशू वहाँ पर डिस्कस होंगे। जो पॉलिसीज़ ऑन गोइंग पॉलिसीज़ हैं उनमें क्या जो पिछले 1 साल के मंथन के बाद जो चीज़ें आई है संज्ञान में उनमें रिवाइज़ किया गया है और गवर्नमेंट और किस तरीके से प्रयास कर रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाने के लिए, निवेश ज़्यादा से ज़्यादा आए, वो सारी चीज़ें उसमें हम लोग कर रहे हैं। और पूरा बहुत भव्य जो आपने देखा ही होगा मानव संग्रहालय भोपाल का है, बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट वो इंस्टीट्यूशन है और भारत सरकार का एक प्रमुख इंस्टीट्यूशन है। तो वहाँ पर ये बहुत अच्छे बड़े तालाब के किनारे वेन्यू पे रखा गया है और बहुत सकारात्मक वहाँ पर वातावरण निर्मित किया गया है और ऑटो एक्सपो, टेक्सटाइल एक्सपो, जहाँ पे प्रदेश का जो पोटेंशियल है वो डेमोन्स्ट्रेट हो, वो सब सारी प्रदेश है। सर अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर्स आने पर? ये अभी सब काउंटिंग चल रही है लेकिन लगातार हम लोगों के पास पूरे अक्रॉस द पूरा स्टेट हम लोगों के पास प्रस्ताव आते जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इसके बहुत सकारात्मक सेक्टर वाइज होगा निश्चित ही सेक्टर वाइज इसमें सभी सेक्टर के, चाहे अर्बन डेवलपमेंट के हो, चाहे इंडस्ट्रीज़ के हो, रिन्यूएबल एनर्जी के हो, टूरिज्म के हो, सारे सेक्टर्स के प्रस्ताव हम लोग